जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस में टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। तो देखिए, स्थिर ताप पर अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रखें और गैस का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसको अगर हम कम कर दें तो जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। फिक्स टेम्परेचर पे जो गैस को अगर हम वॉल्यूम को आयतन को कम करेंगे तो जो उसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ताप और आयतन में जो संबंधित नियम दिए थे वो नियम दिए थे चार्ल्स। ये ताप और आयतन से संबंधित नियम दिए थे, से संबंधित नियम। ठीक है, ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन। ठीक है, ताप कौन सा राशि है? तो यह अदिश राशि है। ताप अदिश राशि है। इतना चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं? देखिए, कोई भी ध्वनि स्रोत में जो आवृत्ति में कम बेसी होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। उसको क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। हम लोग जो होता है ध्वनि, उसको किस चीज से नापते हैं? तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है? जो ध्वनि का मात्रक होता है किस चीज में उसको मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं उसको। डेसिबल, डीबी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो ध्वनि का मात्रक होता है उसको किस चीज में नापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, इसको HZ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होता है? मतलब एक चक्कर में जो 1 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है एक सेकेंड का, उसको हम बोलते हैं हम लोग आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक दो होता है, एक होता है परमाणु बम, एक परमाणु बम होता है, और एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। तो ये जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नाभिकीय संलयन, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है परमाणु बम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ये कभी कभी इसमें ऑप्शन और घुमा देता है। जो नाभिकीय विखंडन है वो नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित? तो वो होता है अनियंत्रित। ठीक है, कैसा नाभिकीय विखंडन होता है? अनियंत्रित। ठीक है, इसमें दो जो होता है, जो दो हल्का नाभिक होता है, वो हल्का नाभिक में जो होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। तो हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा पे। जापान के हिरोशिमा। दूसरा कहाँ गिराया गया था? फर्स्ट परमाणु बम गिराया था। दूसरा कहाँ गिराया गया था? तो जापान के नागासाकी पे। नागासाकी। ये 9 अगस्त को गिराया गया था, सॉरी ये 6 अगस्त को गिराया गया था, ये 9 अगस्त को। कब? अगस्त 1945, दूसरा वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, पहला परमाणु बम जापान पर कब गिराया गया था और कहाँ पे, कौन सा शहर में? तो हिरोशिमा पर। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। दूसरा कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी, जापान में ही है, नागासाकी पे। कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था।
ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो सापेक्षता का सिद्धांत है, उसका निष्कर्षण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध है वो किसका निष्कर्ष है, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसने बोला था। बोल रहा है जो ब्रह्मांड है, जो पूरा विश्व है, यूनिवर्स, वो प्रसारित हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, ये कौन बोले थे। तो ये बोले थे एडविन हब्बल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल क्या बोले थे, जो पूरा ब्रह्मांड है वो प्रसारित हो रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 बोलता है ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो जो ग्रहों का नियम है उसको प्रतिपादित किए थे, यानी उसको किसने दिया, किसने बनाया, तो केपलर साहब। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जो ग्रहों का नियम किसने दिए, केपलर। ठीक है, ग्रहों का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। टोटल कितना ग्रह है, 8 ग्रह टोटल है। 8 ग्रह टोटल क्या है आपके, 9 ग्रह है, देख लीजिएगा इसको आप, 8 ग्रह ही होगा टोटल, क्योंकि प्लूटो पहले था एक, उसको हटा दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बोल रहा है जो पृथ्वी है और जो टोटल और ग्रह है वो सूर्य को चक्कर लगाते हैं, यह किसने बोले थे, तो कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। पृथ्वी और जो टोटल 8 ग्रह और है सब मिलाकर सूर्य को चक्कर लगाते हैं, ये किसने बोले थे, कोपरनिकस। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य ग्रह नहीं, सूर्य क्या है, तारा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है तारा और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो तारा और सूर्य में जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आता है, तो नाभिकीय संलयन से आता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य जो तारा में जो नाभिकीय संलयन, उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन से क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तारा और सूर्य में एनर्जी आता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। तारा और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या, तो जो परमाणु जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया। कोई भी वस्तु पानी के अंदर हम डालते हैं, देखिएगा पानी के अंदर जैसे ही जाएगा फिर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो पानी एक प्रकार का उस पर बल लगाता है और उसको ऊपर भेज देता है। तो वो जो नियम है, इसका आविष्कार किसने किए थे, तो इसका आविष्कार किए थे आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, आर्किमिडीज। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का आविष्कार किसने किया, आर्किमिडीज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो जोसेफ प्लिस्टर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो बोला जाता है वो बोला जाता है जोसेफ प्लिस्टर को। लुई पास्चर कौन थे, तो ये रेबीज का टीका का आविष्कार किए थे। रेबीज का टीका का आविष्कार कौन किया था, लुई पास्चर। ठीक है, एडवर्ड जेनर क्या किया था, चेचक का टीका, चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्याही जो हो गया सोखता, या फिर जो लैंप वगैरह में जो होता है, जो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, ये किस कारण से होता है, तो इसको बोलते हैं केसिक तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं केपलरी क्रिया। ये केपलरी क्रिया के कारण अगर हमको लिखते हैं पेन वगैरह से, तो स्याही क्या है, वो नीचे की ओर सोखते जाता है। ठीक है, या फिर मतलब जो बत्ती होता है लालटेन या लैंप वगैरह में जो तेल ऊपर चढ़ता है, वो भी कैपिलरी क्रिया के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है। तो जो परमाणु घड़ी है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे काम करता है कौन, परमाणु घड़ी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो लेजर है
वो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन पे काम करता है क्या चीज? लेजर। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रडार की कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंग का अपवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। रडार की जो कार्य प्रणाली है वो किस पे है? तो रेडियो तरंग का अपवर्तन पे है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हाइड्रोजन बम आधारित है। अभी जस्ट बताए थे जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और जो परमाणु बम है, सॉरी, ठीक है, जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम दिए थे वो लेंज साहब जो वैज्ञानिक थे वो दिए थे। तो लेंज का नियम किससे रिलेटेड है? ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की अगर हमको आयु निकालना है तो यूरेनियम डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम डेंटिंग। और अगर जीवाश्म का निकालना है तो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी का पूछेगा कि पृथ्वी का आयु कैसे ज्ञात करते हैं तो यूरेनियम डेंटिंग से, और जीवाश्म का पूछेगा तो कार्बन डेंटिंग से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है जीवाश्म और पेड़ पौधा की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो जीवाश्म और पेड़ पौधा है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग कार्बन डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।